राधे राधे दोस्तों। कब है करवा चौथ का व्रत, जानेंगे सही डेट और चांद की टाइमिंग। जानेंगे साथ में करवा चौथ का महत्व, मुहूर्त। उसके साथ में लास्ट में सुनेंगे करवा चौथ की कथा। जो 4 तरह की कथा आज आपको सुनाई जाएंगी अलग अलग तरीके की, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, इस दिन क्या करें और क्या नहीं। सबसे पहले जानेंगे करवा चौथ का महत्व। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य माना जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सेहत की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। जानेंगे करवा चौथ की तिथि। इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर यानी रविवार के दिन सुबह 6:46 के बाद शुरू होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। अब जानेंगे करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर सुबह 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:43 से लेकर 12:28 तक। विजय मुहूर्त का समय शाम को 1:59 से लेकर 2:45 तक रहेगा। अब जान लेंगे करवा चौथ पर चंद्रोदय का टाइम। करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 20 अक्टूबर को रात 7:54 पर बताया जा रहा है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में चांद दिखने का समय थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का सही समय एक बार जरूर देख लें। अब जानेंगे करवा चौथ पूजन विधि और सामग्री। करवा चौथ के दिन स्नान आदि के बाद करवा चौथ व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लेते हैं। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करते हैं। फिर पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या माँ गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के समय उनको गंगा जल, नैवेद्य, धूप, दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं। दोनों को श्रद्धापूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य देते हैं और उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा को। करवा चौथ के व्रत पर करवा चौथ की कथा की अलग अलग मान्यता होती हैं। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा के बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं होता। प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करते थे। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन साहूकार की 7 बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब साहूकार और उसके बेटे खाना खाने आए तो उनसे अपनी बहन को भूखा नहीं देखा गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए बार बार अनुरोध किया, लेकिन बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा को देखे बिना और उसकी पूजा किए बिना खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे में 7 भाई नगर के बाहर चले गए। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खा सकती है।
क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। तब उसके भाइयों ने पीपल की आड़ में महताब आदि का सुंदर प्रकाश फैलाकर बनावटी चंद्रोदय दिखला दिया और उसके बाद वीरावती को भोजन करवा दिया। परिणाम यह हुआ, उसका पति तुरंत अदृश्य हो गया। फिर वीरावती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत किया। अगले साल फिर करवा चौथ आने पर उसने व्रत किया और अपने पति को पुनः प्राप्त किया। आप सुनेंगे दूसरी कथा को। पहली कथा जो हम अधिकतर करवा चौथ के दिन करते हैं, इसके अलावा भी मैं आपको 3 कथा और सुनाऊंगी। सुनते हैं दूसरी कथा। करवा चौथ के व्रत का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। पांडवों पर लगातार आ रही मुसीबतों को दूर करने के लिए द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ के व्रत के बारे में बताया, जिसे देवी पार्वती ने भगवान शिव की बताई विधियों के अनुसार रखा था। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस व्रत को रखने के बाद न सिर्फ पांडवों की तकलीफें दूर हो गईं, बल्कि उनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ गई। तीसरी कथा। करवा चौथ के व्रत को सत्यवान और सावित्री की कथा से भी जोड़ा जाता है। इस कथा के अनुसार जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए तो सावित्री ने खाना पीना सब त्याग दिया। उसकी जिद के आगे यमराज को झुकना ही पड़ा। अब सुनेंगे चौथी कथा को। एक समय की बात है कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। ये थी करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।